नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन हमने देख लिया है कि मेन फंक्शन क्या काम करता है। मेन फंक्शन से हमारा समझे कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, टॉप लेवल का जो फंक्शन होता है ना, इसे हम मेन फंक्शन कहते हैं। लाइक कि हमने एक फंक्शन बाहर बनाया था अपना कस्टम, अगर हम उसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करेंगे तो हमारा जो कस्टम फंक्शन है वो यूज़लेस होगा, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आगे चल के हमने क्लासेस भी देखनी है, अगर क्लासेस को भी हम मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे तो हमें उनको इस यूज़ में नहीं ले सकते। नेक्स्ट पैरामीटर्स, डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। पैरामीटर्स हमने देखे हैं, जो हम एक फंक्शन में पैरामीटर्स देते हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। वो हमने प्रैक्टिकल भी चीज़ें की हैं, इसमें हमारे पास रिटर्न टाइप भी हमने देखी है क्या होती है और पैरामीटर्स भी क्या होते हैं। तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स चेक कर लेते हैं। Positional parameters required. These are parameters that must be passed in the correct order when calling a function. इसका क्या मतलब है, इसको हम जाके प्रैक्टिकल देखेंगे। करेक्ट ऑर्डर में पास करना क्यों ज़रूरी है जो हम पैरामीटर्स देते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स। ये क्या होते हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं, अगर हम वो पैरामीटर दें या ना दें उनमें कोई इशू नहीं होता। चलें इसको प्रैक्टिकल देते हैं। ये देखें, ये मैंने VS कोड को ओपन किया है। इधर हमारा ऊपर मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। उसके बाद हमारा ये कस्टम फंक्शन बना हुआ है। कस्टम फंक्शन को हमने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल किया है। अगर कॉल नहीं करेंगे तो हम इधर रिजल्ट नहीं शो होगा हमें। ये जो फंक्शन हमने नीचे बनाया मेन फंक्शन के, ये हमारे लिए यूज़लेस होगा, इसे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। कंपाइलर जो है इधर से आता है, इधर रीड करता है, अगर उसको इधर कोई चीज़ मिलती है मेन के अंदर, फिर वो आगे चलता है और देखता है अगर इस नेम की कोई चीज़ बनी है या नहीं बनी, तो फिर आगे प्रोग्राम चलता है। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। चले इसको भी हम ख़त्म करते हैं। दोबारा हम एक फंक्शन बनाते हैं। ये देखें, ये मेन की बॉडी है। मेन की बॉडी के बाहर हम फंक्शन बना रहे हैं। ये देखें, हम वाइड लिखते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगी। ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद नेम आएगा। नेम हम जो मर्ज़ी लिख लें। पहले हमने माई फंक्शन लिखा था, इधर हम माई फंक लिख लेते हैं। आप एंटर लूप भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी लिखना चाहें आप। ये आसानी के लिए ना, जो फंक्शन हमारा काम करेगा ना, उससे हिसाब से हम फंक्शन का नाम नेमिंग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे माई फंक लिखते हैं, माई फंक, एंड ये स्मॉल ब्रेसेस आती हैं, इसमें हमारे पैरामीटर्स आते हैं, एंड पे हमारी कर्ली ब्रेसेस आती हैं। ये हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन की कंप्लीट बॉडी बन गई है। ये हमारा एक फंक्शन बन गया है। इसमें अभी हमने देखा था पोजिशनल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड जो होते हैं, और उन्हें ऑर्डर में हम देते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग एक पैरामीटर देते हैं, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग में हम नेम लिख देते हैं एस, इसका नेम लिखते हैं। उसके बाद हमारा इंट एक पैरामीटर होगा, उसका नाम हम आई लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम नीचे प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट एंड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इधर हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी। जो भी हमने रखा है ना, स्ट्रिंग का हमने वेरिएबल नेम बनाया, वो एस बनाया, तो इधर लगा देंगे। इसके नीचे हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इंट वैल्यू आई, और हमने इंट वेरिएबल का नाम आई रखा है, तो वो हमारा इधर आ जाएगा। ये हमारी दो चीज़ों को हमने प्रिंट करवा दिया। अब इसको कॉल करना हमारे लिए ज़रूरी है, और इसमें हम पैरामीटर भी देंगे। ये हमारे पोजिशनल पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर है। अगर हम इधर हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं, ये देखें, इसको नहीं देंगे जो हमारे पैरामीटर हैं, तो इधर एरर आएगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये देखें, ये फिर भी हमें एरर थ्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें इसमें 2 पैरामीटर पास करवाने हैं, और ये बता भी रहा है 2 पोजिशनल आर्गूमेंट एक्सपेक्टेड। इसमें ये है कि ये देखें, इसको आर्गूमेंट्स भी कहते हैं और पैरामीटर्स भी कहते हैं। चले सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यू देते हैं। इंटीजर दी, उसके बाद हम स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं। स्ट्रिंग में हम एंटर लूप लिख लेते हैं। एंटर लूप्स आया हमारा, फिर भी हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि इनको ऑर्डर में देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर में हम इनको देंगे कि पहले हमारा ये स्ट्रिंग आ रहा है ना, ये देखें, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग लिखा है, सबसे पहले हमारी स्ट्रिंग आएगी इधर, ना कि हमारा इंटीजर आएगा, इसलिए हमें ये एरर थ्रो कर रहा है। उसके बाद हमने इंटीजर लिखा है। तो इसी तरह हमें ये ऑर्डर में लिखने पड़ते हैं सारे, जो भी हम पैरामीटर्स बनाते हैं ना, इनको ऑर्डर में लिखना पड़ता है। चले सबसे पहले हम स्ट्रिंग देते हैं, और उसके बाद हम अपना इंटीजर देंगे। एंटर लूप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। इधर हम इंटीजर दे देते हैं, और हमारा एरर चला गया। चले इसको रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है।
ये देखें, ये हमें वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आ रही है एंटर लूप्स एंड वैल्यू ऑफ इंट हमें 22 आ रहा है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, लेकिन अभी हम पैरामीटर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पोजिशनल पैरामीटर और ऑप्शनल था। ऑप्शनल होगा वो, उसको हम अगर ना भी देना इधर, इसको अगर रिमूव करता हूँ तो हमें एरर थ्रो करता है कि 2 पैरामीटर है। ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इनको हम रैप करेंगे हमारी स्क्वायर ब्रेसेस के साथ। ये देखें, इधर हमने रैप किया और ये हमें एरर फिर भी दे रहा है। इसको चेक करते हैं। द पैरामीटर एस कांट हैव अ वैल्यू ऑफ नल, कि ये इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसको नल लेबल बनाने के लिए हमें इधर एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तो फिर ये एरर चला जाएगा कि इसको नल भी वैल्यू असाइन हो जाए। ये हमारी फ्लटर में एक चीज़ एडिशनल है, ये C++ में नहीं होती, कि अगर हमें कोई चीज़ को नल रखना है ना, तो उसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, तो फिर ये नल लेबल हो जाएगी चीज़। ठीक है, इसको रन करेंगे तो हमें नल वैल्यू शो होगी। तो इसी तरह ये अब एरर चला गया है। इसमें हम कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई एरर नहीं आ रहा। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये देखें, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग नल, वैल्यू ऑफ इंट नल, ये आ गई। ठीक है, ये होती है हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर। अगर हम इधर देना चाहें तो हम दे सकते हैं। जब हम वैल्यू देंगे तो फिर हमें वैल्यू शो होगी। इधर लिखते हैं एंटर लूप्स एंड 22 लिख लेते हैं। चले इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, हमारे पास रिजल्ट आ गया एंटर लूप्स एंड 22। ये हमारे पास होता है पोजिशनल आर्गूमेंट और पैरामीटर्स और ऑप्शनल होता है। इसको हम ऑप्शनल बना सकते हैं। अगर ना भी पैरामीटर दें फंक्शन में, कोई इशू नहीं है। अब अगला एक कॉल करते हैं हम फंक्शन को माई फंक, कि एक टाइम पे हमें कुछ वैल्यू चाहिए फंक्शन में, लेकिन दूसरी टाइम जब हम यूज़ कर रहे हैं ना किसी दूसरी जगह पे, उधर हमें फंक्शन में कोई पैरामीटर्स नहीं पास करवाने, तो हम इसी तरह ऑप्शनल पैरामीटर दे के ये काम अपना चला सकते हैं। इधर इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, 2 टाइम हमने रन किया है फंक्शंस को, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी देखा, हम जितनी दफ़ा मर्जी कॉल करेंगे उतनी दफ़ा ही ये फंक्शन कॉल होगा। 2 वैल्यूज़ हमारी फर्स्ट टाइम कॉल करने पे आ रही हैं एंटर लूप्स एंड 22, और जो सेकंड टाइम हमने कॉल किया है इसमें हमारी नल वैल्यूज़ आ रही है। इसमें हम वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है ऑप्शनल एंड पोजिशनल रिक्वायर्ड पैरामीटर। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं कि पोजिशनल रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल पैरामीटर क्या होते हैं।